हेलो फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 3.2 का सारा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी जो समीकरण दिया है उसको हल करना है, लेकिन तरीका कौन सा अपनाना है, तो प्रतिस्थापन विधि। चलिए पहला में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। 3.2 का है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। और क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। दो ठो दिया हुआ है, तो इसमें पहला को समीकरण 1 मान लेते हैं, दूसरा को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए बराबर के लेफ्ट साइड एक्स और वाई दोनों दिया हुआ है दोनों समीकरण में। तो इधर केवल हम लोग को यानी बराबर के लेफ्ट साइड बायां साइड केवल एक्स रखना है, एक वैल्यू रखना है। तो इसको क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 14 का 14 लिखें। इधर केवल एक्स रखेंगे तो लिखेंगे एक्स बराबर 14। और इधर प्लस में था वाई, तो दायां साइड जाएगा तो माइनस में वाई। इधर जो है दायां साइड केवल एक चीज एक वैल्यू रखना है, यानी खाली एक्स रखना है। अब केवल इधर एक्स आया तो ये जो बना इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। उसी तरह ये जो दूसरा समीकरण है इससे जो समीकरण बनाएंगे उसको समीकरण 4 मान लेंगे। तो इस क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। तो इधर केवल एक्स रखेंगे तो एक्स बराबर 4। ये माइनस में वाई इधर जाएगा तो प्लस में वाई हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। देखिए काम क्या किया, अभी तक जो काम किया उसको समझिएगा। पहला और दूसरा दिया था, इसको केवल नाम हम लोग कर दिए समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 में केवल एक्स रखे इधर बाएं साइड और सब दाएं साइड लग गए और इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 2 में वही काम किए, बाएं साइड केवल एक्स रखे और जो इधर था उधर ले गए और जो बना उसको समीकरण 4 मान लिए। यानी 1 2 दिया था, 3 और 4 हम लोग बना के निकाले। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 4 यानी इसका मान इसमें रखते हैं। 4 में रखने पर समीकरण 3 का मान 4 में रख दीजिए, या तो समीकरण 4 का मान 3 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग लिखे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो 4 में रख रहे हैं इसलिए समीकरण 4 को लिखते हैं। समीकरण 4 क्या है, एक्स बराबर 4 प्लस वाई, यही ना है समीकरण 4। अब एक्स 3 का वैल्यू 4 में रख रहे हैं तो 3 में एक्स का वैल्यू कितना आया, 14 माइनस वाई। तो यहाँ एक्स के नीचे क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई कहाँ से लिखे, क्या कि समीकरण 3 में एक्स का वैल्यू निकाले थे 14 माइनस वाई, तो जहाँ एक्स है वहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई। बराबर का बराबर 4 का 4 प्लस का प्लस वाई का वाई। अब देखिए इधर है माइनस और उधर है प्लस में वाई और इधर है माइनस में वाई, तो इधर माइनस का वाई रहने देते हैं और दायां साइड से इधर लाएंगे वाई को तो हो जाएगा माइनस में वाई। बराबर का बराबर दायां साइड में 4 है। अब जो बायां साइड में 14 प्लस में है, दायां साइड ले जाएंगे तो माइनस में 14 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस चिन्ह रहता है माइनस का, तो एक माइनस वाई और एक माइनस वाई यानी दो ठो माइनस वाई हो गया, -2 वाई। बराबर कितना, 4 में 14 गया तो बचा 10, लेकिन बड़ा में माइनस है तो माइनस तो रहेगा। अब देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया और 2 पचे 10 कट गया। वाई का मान कितना निकला, 5। वाई का मान कितना निकला, 5। अब एक्स और वाई दिया है तो एक्स का मान वाई का मान निकल गया, अब एक्स का मान निकालना है। तो ये जो वाई का मान 5 निकला इसका वैल्यू किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 किसी में रख दीजिए, जिसके में मर्जी करे उसमें रखिए। तो हम लोग लिखते हैं वाई का मान समीकरण किस में रख दे, किसी में रख देते हैं 3 में रखने पर, 3 में रखने पर वाई का मान हम लोग किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है एक्स बराबर 14 माइनस वाई। तो एक्स बराबर लिखेंगे 14 माइनस वाई, वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, वाई कितना निकला है 5, तो 5। अब एक्स बराबर कितना आया, 14 में 5 घटाएंगे तो 9। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना था प्रतिस्थापन विधि से, तो एक्स निकल गया 9, वाई निकल गया 5। अब इस समीकरण 3 की जगह अगर समीकरण 4 में रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे, 1 में 2 में कहीं भी रखेंगे वाई का मान 5, तो एक्स बराबर 9 ही निकलेगा। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर हम करते हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा।
3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बनाते हैं। देखिए इसमें लिखा क्या है, लिखा है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखा हुआ है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ये दोनों चीज दिया हुआ था, केवल हम लोग नामांकन कर दिए, एक को 1 मान लिए, दूसरे को समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 में s और t है तो एक साइड केवल s रखेंगे, बाकी सारा दूसरे साइड ले जाएंगे। तो इधर है s माइनस टी बराबर 3 है, ये पहले से दिया हुआ है, इधर हम लोग केवल s रखते हैं तो लिखेंगे s बराबर 3। और ये जो माइनस टी है बायां साइड, इसको दाएं तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में टी, तो इधर केवल s बचा, तो अब हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। और वही काम हम लोग करेंगे समीकरण 2 के साथ। इधर s और t है तो एक साइड केवल s रखेंगे, बाकी सब दूसरे साइड ले आएंगे, तो इसको समीकरण 4 मान लेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है s बाय 3 प्लस टी बाय 2 बराबर 6। अब देखिए इतना, देखिए ये भिन्न के जोड़ जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो इसको कैसे बनाएंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब 3 और 2 में से 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, तो 3 दूना 6 2 बार, तो 2 को s से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 2s, प्लस का प्लस लिखेंगे। 2 को कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, तो 2 तिया 6 3 बार, तो 3 को t से गुना करेंगे तो 3t बराबर में 6। अब यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे केचिया गुना करेंगे, तो 2s प्लस 3t को 1 से गुना करेंगे तो होगा 2s प्लस 3t, और 6 को 6 से गुना करेंगे तो इधर होगा 6 छक 36। अभी इसको समीकरण 4 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम बोले थे जिस तरह समीकरण 3 कब माने, जब इधर केवल s बचा बाकी इधर ले गए, तो इधर केवल s जब बचेगा तब सारा इधर ले आएंगे, तब इसको समीकरण 4 मानेंगे। तो अभी इसको क्या करना है, 2s इधर रहने देते हैं बराबर, इधर 36 है तो 36 रहेगा, और 3t प्लस में था तो इधर ले आएंगे तो माइनस में 3t हो जाएगा। अब इधर केवल s रखना है तो लिखेंगे s बराबर 36 माइनस 3t, और s के साथ 2 था गुना में तो यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा भागा में। अब देखिए इधर केवल s है और इधर सारा चीज आ गया। अब इसको मानेंगे समीकरण 4। समीकरण 1 2 नाम लिख दिए, इसके बाद एक साइड s रखे बाकी इधर ले आए तो समीकरण 1 से बना समीकरण 3। समीकरण 2 में वही काम किए, केवल इधर s रखे बायां तरफ और सब दायां तरफ ले आए तो इसको समीकरण 4 माने। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रख रहे हैं तो समीकरण 4 पहले लिखते हैं। समीकरण 4 क्या है, s बराबर 36 माइनस 3t बटे 2, यही वाला 4 है। अब इसमें क्या करना है, समीकरण 3 का मान रखना है। तो समीकरण 3 में s बराबर निकला है 3 प्लस टी, तो यहाँ s है तो इसके नीचे लिखेंगे 3 प्लस टी यानी 3 प्लस टी, बराबर का बराबर इधर जो है सो लिखेंगे 36 माइनस 3t बटे में 2। अब देखिए यहाँ भी वही हाल हुआ, यहाँ 3 प्लस टी के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, केचिया गुना करेंगे तो 3 प्लस टी को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 तिया 6, प्लस 2 को टी से गुना करेंगे तो 2t, बराबर का बराबर 36 माइनस 3t को 1 से करेंगे तो वही होगा 36 माइनस 3t। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए 6 प्लस 2t और इधर है 36, तो क्या करते हैं इधर 6 का 6 रहने देते हैं, दाया तरफ है प्लस में 36 तो इधर लाएंगे तो माइनस में 36, यानी ये 6 और ये 36 संख्या वाला है तो संख्या वाला एक तरफ करो, ये 2t 3t टी वाला एक साइड करो, तो 6 इधर पहले से है और दाया साइड था 36 प्लस में तो बाया साइड लाए तो माइनस में 36 हो गया, बराबर का बराबर। और दाया साइड क्या है माइनस 3t पहले से है ही, ये बाया से उधर ले जा रहे हैं दाया तरफ 2t को, तो प्लस में 2t था उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2t। अब देखिए 6 में 36 गया तो कितना बचा 30, लेकिन बड़ा में माइनस है तो माइनस, बराबर का बराबर 3t और 2t कितना हो गया 5t, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस चिन्ह रहता है माइनस का, तो माइनस 5t।
अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो ये टी बराबर कितना निकला, टी बराबर 6। देखिए टी बराबर कितना निकला, 6 निकला। अब ये टी का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कहीं भी रख देंगे तो यस का मान निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम 3 में रखें तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको रट लेना है कि 3 में रखना है, किसी में भी रखिए। तो 3 समीकरण 3 क्या है, एस बराबर 3 + टी है, तो एस का एस रहेगा, 3 का 3 रहेगा, टी के जगह कितना बैठाना है, 6। तो एस बराबर कितना निकला, 3 और 6 9। चलिए तो इसमें एस और टी दिया था तो एस और टी का मान निकलेगा, टी का 6 निकला, एस का 9 निकला। इसके पहले वाला में एक्स और वाई दिया था तो एक्स और वाई का मान निकलेगा। यही क्वेश्चन में अगर यहाँ एक्स और वाई रहता तो एक्स वाई का मान निकलता, यहाँ पी और एम रहता तो पी और एम का मान निकलता। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बन गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। अब हम लोग 3.2 का क्वेश्चन 1 का तीसरा नंबर का बनाते हैं। देखिए तीसरा में क्या लिखा हुआ है, तीसरा में लिखा हुआ है 3x - y। तो लिखेंगे हम भी 3x - y बराबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा में क्या लिखा हुआ है, 9x - 3y बराबर 9, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। उस समीकरण 1 को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 3x - y बराबर 3, इधर रहेगा 3x बराबर में इधर 3 और y माइनस में y है, इधर लाएंगे तो प्लस में y, तो हो गया इधर केवल x रखना है तो x बराबर 3 + y, और ये जो है गुना में x के साथ तो आ जाएगा भागा में। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 4 बनेगा, तो इधर लिखेंगे 9x - 3y बराबर 9, तो इधर केवल रहेगा 9x बराबर का बराबर 9 का 9, माइनस में 3y इधर हो जाएगा प्लस में 3y। अब इधर केवल x रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 9 + 3y बटे नीचे 9। अब इसको थोड़ा और आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए x बराबर यहाँ 9 है, इसमें क्या क्या चीज़ है, 3 × 3 है तब 9 बना, प्लस में यहाँ क्या है 3y है, यानी 3 × y है, और नीचे 9 है, इसका मतलब 3 × 3 है। अब x बराबर क्या हो गया, ये दोनों में से 3 बाहर कर दीजिए, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस ये 3 बाहर आ गया इससे, तो एक 3 बचा है, इससे 3 बाहर आ गया तो यहाँ केवल y बचा, और नीचे में 2 ठो 3 था तो 3 × 3 लिखेंगे। अब ये 3 और ये 3 कट गया तो x बराबर कितना आया, 3 + y बटे 3, इसको मानेंगे 4। अब देखिए समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 3 + y बटे 3, समीकरण 4 में क्या है, x बराबर 3 + y बटे 3, यानी 3 और 4 बराबर है कि नहीं, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण समीकरण 3 और 4 बराबर है, क्या है, बराबर है, इसलिए इसका यह परिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी इसमें x और y दिया है तो x और y का एक वैल्यू कुछ नहीं निकलेगा, x का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, y का बहुत सारा निकलेगा, अनेक हल होगा, इसका मतलब यही हुआ। चलिए तो ये यही हो गया खत्म। अब हम लोग देखते हैं 4 का, इसी का 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 0.2 प्लस 0.3 0.2x है, और 0.3y बराबर में क्या है 1.3, और फिर से लिखा हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं।
अच्छा, इसमें दशमलव है तो दशमलव को देखकर बहुत किसी का मन में क्या बोलते हैं सवाल उठ रहा होगा कि दशमलव वाला कैसे बनेगा, अभी तक दशमलव का नहीं बनाए थे। तो ऐसा करते हैं, अगर हम लोग दशमलव वाला में दिक्कत हो रहा है तो इसको दशमलव को ही हटा देते हैं। तो दशमलव को हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो देखिए यहाँ है दशमलव, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे, यहाँ एक लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे तो एक जीरो, उसी तरह नीचे एक लिखेंगे, इसको हटाएंगे तो एक जीरो, और इसको हटाएंगे तो एक लिख के एक जीरो, यानी सबके नीचे 10 है। तो दशमलव हटाए तो सबके नीचे 10 आ गया। अब फिर मामला वही हो गया, जब तक दशमलव हटाए तो नीचे 10 आ गया। तो इसमें क्या करना है, पूरे में 10 से गुना कर दीजिए और इसका पूरे में 10 से गुना कर दीजिए। तो इस 10 से ये 10, ये 10 से ये 10, ये 10 से 10 कट गया, और ये ऊपर वाला दशमलव भी हट गया। तो ये क्या बचा, केवल ये ऊपर वाला क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण 3। और इसमें भी 10 से गुना किए तो ये दशमलव हट गया, कैसे हटा, जैसे यहाँ नीचे 10 आया तो ये 10 से कट गया, और ये पूरे में 10 गुना, इसमें भी है इसमें भी है, सब में है। ये नहीं समझिएगा कि ये 10 से ये 10 कटा तो ये दोनों 10 से कौन 10 कटेगा, नहीं, यहाँ अगर पूरा समीकरण में गुना है, यानी 10 इसके साथ, 10 इसके साथ, 10 इसके साथ, तीनों के साथ गुना है। तो जब इसमें 10 से गुना कर दिए तो सारा का दशमलव हट गया। अब दशमलव हट गया तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 5y बराबर क्या हो जाएगा, 23। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब पीछे जब बनाए थे तो क्या बताए थे कि बायां साइड केवल x रखेंगे, बाकी दायां साइड ले जाएंगे, तब समीकरण 3 मानेंगे, चाहे तब समीकरण 4 मानेंगे। लेकिन यहाँ 3 और 4 क्यों मान लिए, तो अभी 3 और 4 से काम नहीं चलेगा, इसमें 5 और 6 भी जाना पड़ेगा। काहे जाना पड़ेगा, जैसे इसमें दशमलव था तो दशमलव हटाने के लिए 3 4 बन गया, अभी इसको फिर हटाएंगे तो 5 6 बनेगा, उसमें ये केवल x रखेंगे। तो समीकरण 3 को क्या करते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो इसमें केवल इधर x रखेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, फिर लिखेंगे x बराबर तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, और बटे में आ जाएगा 2। अब इसको मानेंगे समीकरण 5। देखिए अब केवल इधर x बचा, उसी तरह करेंगे 4 में। 4 समीकरण क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23 है, इधर केवल x रखना है तो हो जाएगा 23 माइनस 5y, इधर केवल x रखेंगे तो इधर 23 माइनस 5y है ही, x के साथ 4 गुना में तो नीचे आ जाएगा 4। अब इधर केवल x बचा तो इसको मान लीजिए अब 6। पहले 40 समीकरण में काम चल जाता था, अब 6 समीकरण इसमें बन रहा है, बात कुछ नहीं। अगर यहाँ समीकरण 1 और 2 नहीं मानेंगे, यहाँ 1 2 मानेंगे तो ये 4 3 और ये 4 बन गया। चलिए, अच्छा ब्लर हो गया, चलिए देखिए ब्लर हो गया था वीडियो, कैसे किए, समीकरण 3 में 3 को पहले लिखे और बायां साइड केवल x रखे और सब दायां साइड ले गए, जो बना उसको समीकरण 5 मान लिए। उसी तरह समीकरण 4 में क्या किए, बायां साइड केवल x रखे, सारा चीज दायां साइड ले गए, जैसे यहाँ x के साथ 4 गुना में था, इधर लाए तो भागम हो गया, तो इसको समीकरण 6 मान लिए। अब समीकरण 5 का वैल्यू 6 में रखते, पहले 3 और 4 था तो 3 का वैल्यू 4 में रखते थे, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 लिखते हैं, क्या है, x बराबर 23 माइनस 5y बटे 4 है। अब x समीकरण 5 में कितना आया है, तो आया है 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर का बराबर 23 माइनस 5y बटे 4। अब देखिए यहाँ 2 1 2 2 दूना 4 कट रहा है। अब 2 को इतना से गुना करेंगे और इधर 1 पे गुना करेंगे, तो 2 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और माइनस का माइनस 3y को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6y हो जाएगा, बराबर का बराबर 23 को 1 से गुना करेंगे तो 23 ही होगा, और माइनस 5y को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 5y ही होगा। अब इसको ले जाते हैं, 26 इधर है तो 26 ही रहेगा, इधर है दाया साइड प्लस में 23 तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 23, बराबर का बराबर, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्या कि इधर जगह कम है। अब इधर क्या था, माइनस में 5y पहले से है, बाया साइड है माइनस में 6y, तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 6y। अब 23 में 26 में 23 गया तो 3 बचा बराबर का बराबर, और 6y में 5y गया तो 1y बचा, यानी y बराबर कितना निकला 3। अब y का मान किसी में बैठा दीजिए, y का मान रखते हैं समीकरण 5 में, किस में रखते हैं समीकरण 5। समीकरण 5 क्या है, x बराबर 13 माइनस
3y/2। तो x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह क्या रहेगा, y 3 निकला तो 3 रहेगा बटे 2। तो x बराबर क्या हो गया, 13 माइनस 3 तिया 9/2। तो x बराबर क्या हो गया, 13 में 9 गया तो 4/2, अब 2 दूना 4 कट गया। तो x का वैल्यू कितना निकला, x बराबर 2 निकला। चलिए y और x का वैल्यू निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भी बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा। 3.2 का क्वेश्चन 1 का पांचवा बना रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको मानते हैं समीकरण 1। फिर लिखा हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो इसको मानते हैं समीकरण 2। अब इसी को क्या करते हैं, √2x बराबर इधर आ जाएगा तो माइनस √3y। इधर हमको केवल x रखना है तो लिखेंगे x बराबर माइनस √3y बटे आ जाएगा नीचे √2। ये हो गया समीकरण 3। उसी तरह समीकरण 2 से बनेगा समीकरण 4। तो इधर क्या है, √3x माइनस √8y बराबर में 0 है। तो इधर रहेगा √3x बराबर में आ जाएगा √8y, इधर माइनस में था तो इधर प्लस हो गया। अब इधर केवल x रखना है तो x बराबर √8y बटे क्या हो जाएगा, √3। तो ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 क्या है, x बराबर √8y बटे √3 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू कितना निकला समीकरण 3 में, माइनस √3y बटे √2 बराबर का बराबर इधर है √8y बटे √3। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अगर नहीं मालूम तो पूरा करके ही दिखाते, जैसे माइनस √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 गुने 3 यानी 9 यानी √9, तो माइनस √9 और y का y बराबर में इधर क्या होगा, √8 को 2 से करेंगे तो √16 और y का y माइनस का माइनस रहेगा। अब √9 है यानी 3 गुने 3 y का y बराबर √16 है, इसका मतलब 4 गुने 4 गुने y। अभी जब जोड़ा लग गया 3 तो बाहर आ जाएगा 3, तो माइनस है 3y बराबर 4 का जोड़ा लगा तो 4 बाहर आ जाएगा, और गुना में y है तो y। अब क्या है, -3 इधर है y है, और बराबर के दाएं साइड है प्लस में 4y, तो इधर लाएंगे तो माइनस में 4y बराबर 0। अब 3y और 4y कितना हो गया, 7y, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है, बराबर हो गया 0। अब इधर y बराबर केवल निकालेंगे तो 0 बटे कितना हो जाएगा, -7। 0 बटे -7 हो गया, तो y बराबर कितना निकला, 0। अब इसी y का मान किसी में रख देंगे तो y का मान समीकरण किसी में भी रख दें, अब 4 में रख के देखते हैं। 4 में रखने पर तो समीकरण 4 क्या है, x बराबर √8y बटे √3। तो x बराबर √8 और y का मान कितना है, 0 रखने, तो 0 बटे √3। अब x बराबर कितना हो गया, 0 बटे √3। अब 0 बटे 3 यानी 0, तो x का वैल्यू भी निकला 0 और y का वैल्यू भी निकला 0। तो ये वाला क्या था, 3.2 का क्वेश्चन 5 बन गया। अब हम लोग देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन 1 का छठा। 3.2 क्वेश्चन 1 का छठा क्या लिखा हुआ है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और फिर क्या लिखा हुआ है, 9x नहीं लिखा हुआ है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से बनेगा समीकरण 3, तो समीकरण 1 लिखते हैं 3x बटे 2 माइनस
5y/3 बराबर -2। अभी हो गया भिन्न का जोड़, तो 2 और 3 कैल्शियम लेंगे तो होगा 6। 2 कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 3 बार, तो 3 तिया 9x माइनस का माइनस 3 कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, तो 2 को 5y से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10y बराबर का -2। नीचे कुछ नहीं थे 1। अब इसको केचिया गुणा करेंगे तो 9x माइनस 10y को 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा 9x माइनस 10y बराबर का बराबर। 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और माइनस में 2 है तो -12 होगा। अब इधर केवल x रखना है तो लिखेंगे 9x बराबर -12, इधर माइनस में है 10y, इधर ले आएंगे तो प्लस में 10y। अब x बराबर केवल लिखना है हम लोग को, तो इधर रहेगा x बराबर -12y प्लस में 10y, 12y नहीं है, -12 प्लस 10y बटे ये जो 9x के साथ गुणा में था इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और अब हम इसको मानेंगे समीकरण 3, क्योंकि इधर केवल x बचा। अब समीकरण 2 से बनेगा समीकरण 4। समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब ये हो गया भिन्न का जोड़, तो 2 और 3 का एलसीएम फिर से हो जाएगा 6। तो यहाँ लिखेंगे 6, 3 कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस का प्लस, 2 कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 3 बार, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर का बराबर 13 का 13/6 रहेगा। अभी 6 से ही 6 कट गया। अब 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। इधर केवल x वाला रखना है, तो 2x बराबर 13 माइनस ये जो प्लस में 3y था इधर हो गया माइनस में 3y। इधर केवल x रखना है, तो x बराबर 13 माइनस 3y, और 2 जो गुना में था इधर हो गया भाग में। अब ये बन गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 हम लोग का हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखते हैं, तो समीकरण 4 को लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y/2। अब x का मान समीकरण 3 में कितना निकला है, -12 प्लस 10y/9। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे -12 प्लस 10y/9 बराबर का बराबर इधर क्या है 13 माइनस 3y/2। अब 2 को इससे गुणा करना है, 9 से इसको गुणा करना है, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस का प्लस 10y को 2 से गुणा करेंगे तो 20y बराबर का बराबर 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 13 9 17 से 117 माइनस का माइनस 3y को 9 से करेंगे तो 9 तिया 27y। अब देखिए इधर माइनस में 24 है और उधर प्लस में 117 है, तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 117 बराबर का बराबर, इधर माइनस में 27y है रहेगा ही, और इधर प्लस में 20y है तो इधर लाएंगे तो माइनस में 20y हो जाएगा। अब इधर 117 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 और 24 141 है, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, और इधर -27y माइनस 20y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47y, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, और 47 को 3 बार पढ़ेंगे तो 141 आएगा, यानी y बराबर कितना निकला 3। y का मान निकल गया। अब एक वैल्यू और निकालना है, तो y का मान किसी में भी रख देते हैं, तो y का मान हम लोग समीकरण 4 में रखेंगे चाहे 3 में रखेंगे, किसी से निकल जाएगा। तो y का मान हम लोग लिखते हैं, y का मान समीकरण 4 में रखते हैं, 4 में रखने पर अब समीकरण 4 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y, तो 3 गुने y की जगह कितना रखेंगे 3, क्या कि 3 आया है बटे 2। अब देखिए इसको आगे करते हैं काम, तो क्या होगा x बराबर 13 का 13, 3 तिया 9 बटे 2। अब 13 में 9 गया तो कितना बचा 4/2, तो 2 दूना 4, तो x बराबर कितना निकला 2, y बराबर 3, x बराबर 2। तो इस तरह से हम लोग का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का छठा बन गया, और क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 11 y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो दो ठोस समीकरण दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और एक और समीकरण क्या दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है 2x
-4y बराबर -24, इसको मान लेते हैं 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इधर केवल x बराबर रखना है तो 2x बराबर 11 माइनस का 3y, इधर केवल x रखना है तो x बराबर -11 माइनस 3y बट्टे ये जो 2x के साथ गुणा में ही भागा आ जाएगा। अब यहाँ बना समीकरण 3। अब बनाएंगे समीकरण 4 2 से, तो इधर केवल x रखना है तो 2x बराबर -24 और इधर माइनस में 4y था, इधर ले आएंगे तो प्लस में 4y होगा। यानी एक स्टेप कम लिखे, डायरेक्ट हम लोग इधर उधर कर दिए, इस समीकरण यहाँ नहीं उतारे हैं। अब इधर केवल x रखना है तो लिखेंगे x बराबर -24 प्लस 4y बट्टे में ये जो 2x के साथ गुणा में नीचे आ जाएगा बट्टा में, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, जो प्रत्येक बार लिखते हैं, तो समीकरण 4 क्या है, x बराबर -24 प्लस 4y बटे 2। एक्स का मान क्या रखेंगे, समीकरण 3 से क्या निकला, x का मान 11 माइनस 3y बटे 2 निकला है, बराबर का बराबर इधर -24 प्लस 4y बटे 2 रहेगा, ये 2 2 कट गया। अब इधर हो गया 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y बराबर इधर क्या हो गया -24 प्लस 4y। अब 11 इधर है तो 11 रहेगा और दाया साइड है माइनस में 24, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 24, बराबर का बराबर इधर है 4y और बाया साइड है माइनस में 3y, तो दाया साइड हो जाएगा प्लस में 3y। अब इधर 11 और 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 35 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7y, 7 पचे 35, तो y बराबर कितना निकला 5, एक वैल्यू निकल गया। अब y का मान हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 लिखा है, तो x रहेगा बराबर का बराबर रहेगा, 11 की जगह 11 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, 3 का 3 रहेगा, और y की जगह हम लोग को कितना बैठाना है 5 बटे 2। अब x बराबर क्या होगा 11 माइनस 5 दिया 15 बटे 2। अब x बराबर क्या होगा, 11 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, और बड़ा में माइनस है तो -4 बचेगा बटे 2, तो 2 दूना 4 यानी माइनस है तो -2, तो x बराबर कितना निकला 2, x बराबर कितना निकला -2, तो y बराबर 5, x बराबर -2, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।